औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला अलीका व सहाबिका या खातमुन नबीन। अस्सलामुअलैकुम सैयद खलील अहमद शाह गिलानी। दोस्तों, अब मैं आपके सामने सिलसिला-ए मदारिया के बानी और सुल्तानुल आरिफीन ज़ाहिदतुल वासिलीन ख्वाजा सैयद बदियुद्दीन अहमद कुतुब मदार कुद्दस सिराहुल अज़ीज़ आपके बारे में, आपकी सवाने उम्री और आपकी हालात ज़िंदगी के बारे में आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हिंदुस्तान का कौन सा फ़िरका है जो शाह मदार को जानता ना हो? मुसलमानों की औरतों में तो जिस महीना में आपका उर्स होता है उसका नाम भी मदार के महीना से मशहूर है। आप इस वक्त हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए जब यहाँ इस्लाम की रोशनी बहुत कम फैली थी। एक तरफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रूहानी तसर्रुफ़ात से बहुत से दिलों को इस्लामी नूर से मुनव्वर किया था। दूसरी तरफ शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह ने हर पहलू से, हर तबका में इस्लाम के नूर से फैज़ान आम फरमाया। आपके खुलफा ने इशाअत इस्लाम में पूरा हिस्सा लिया। गर्ज शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की वो खिदमत की है कि अब तक बराबर आपका फैज़ जारी है। जितनी मकबूलियत आपकी अवाम में थी उससे ज़्यादा ख़वास में थी। हज़रत शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह जिस ज़माने में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए उस वक़्त गो हिंदुस्तान की सरज़मीन इस्लाम के अब्र गोहर बार को फैज़ से महरूम ना थी। इस्तिफ़ादा का मौका मिला था। एक तरफ तो ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने रूहानी तसर्रुफ़ात मुजाहिदात से हर तबका के लोगों को फैज़ याब फरमा रहे थे। दूसरी तरफ हज़रत बदियुद्दीन शाह अहमद ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ़ तबकात पर असर अंदाज होना शुरू किया। यूँ इस गंगा व जमुना के देश में इस्लाम का नूर फैला है। आपने अव्वल गुजरात, कालनजर वगैरह में चंद रोज़ क़याम फरमा कर खल्क़े खुदा को अनवारे मोहम्मदी से रोशनाश कराया। बाद अज़ां और शहरों में गए। जहाँ जाते थे लोग आपसे हदायत व रोशनी हासिल करते थे। इसी सफ़र में रियासत अलवर में भी आपका गुज़र होता होगा, चूँकि ख्वाजा अब्दुर्रहमान उर्फ़ चूड़ सिद्ध इसी दौर में आपके मुरीद हुए थे और फिर मर्तबा कमाल को पहुँचे। चुनाचे अपने मामू से कह दिया था, लेली लाली ले ये लाली लोगड़ी हम पे मेहर मदार की, हम किसकी चरावां गाए। मगर इस सफ़र का सही वक़्त मालूम ना हो सका। फिर आप हज का शौक़ आप पर गालब आया और आप हज के लिए तशरीफ़ ले गए। हज किया, मदीना मुनव्वरा हाज़िरी दी। उसके बाद काज़मीन होते हुए
बगदाद तशरीफ़ ले गए और फिर हिंदुस्तान तशरीफ़ फरमा हुए। यहाँ आने से पहले अक्सर रुए ज़मीन की सैर फरमा चुके थे। आपकी मर्तबा हिंदुस्तान तशरीफ़ लाकर अजमेर शरीफ पहुँचे और कोकला पहाड़ी पर क़याम फरमाया। ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। दो बुज़ुर्गों की मुलाकात की कैफियत क्या बयान की जाए। इसके लिए जिस शय की ज़रूरत है वो हर एक के पास कहाँ और हर एक के बस की बात ही नहीं। बहरहाल खासाने खुदा की मुलाकात किसी अमर दुनियावी के लिए तो होने से रही। अलूम और सलूक व मार्फत के रमूज़ इसरार ही ज़ेर बहस आए होंगे। फिर हज का शौक़ हुआ और हज व उम्रा से फ़ारग होकर जब मदीना मुनव्वरा हाज़री दी तो दरबार रिसालत से फरमान जारी हुआ, बदियुद्दीन, हमने तुम्हारे क़याम के लिए हिंदुस्तान तजवीज़ किया है। वहीं तुम जाओ और रहो सहो और दीन मोहम्मदी को खूब फैलाओ और इसकी कोशिश में किसी तरह की कमी न हो। ये इरशाद सुनकर आप हिंदुस्तान के इरादे से चल पड़े। चलते हुए हजूर ने यह भी फरमाया था कि हिंदुस्तान में एक शहर कनौज है। इसके मैदान में जनूब की तरफ एक तालाब है। इसकी लहरों से या अजीज़ों की आवाज़ आती है और वो जगह मरजाए खासो आम होगी। अल-मुख्तसिर, आप ममालिक अरब की सैर करते हुए अजम में पहुँचे। मुतफर्रिक मुल्कों में दीन मोहम्मदी की शायद करते हुए अजमेर कोकला पहाड़ी पर सैयद जमालुद्दीन और सैयद अहमद को चिल्ला में बिठाकर कालपी तशरीफ़ ले गए। यहाँ काजी सैयद सदरुद्दीन मोहम्मद को बैत फरमाया और कुछ दूसरे मशहूर व मुअज़्ज़ज़ हज़रात को मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने हल्का इरादत में दाखिल किया। महज मुरीद बनाने की खातर नहीं बल्कि अशात इस्लाम के वास्ते। चुनाचे मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने खुलफा मुकर्रर फरमा दिए ताकि इशाअत दीन व मज़हब की सही निगरानी होती रहे और काम में कोई फ़र्क भी ना आए। आखिरी दौर में आप फिर मेवात तशरीफ़ लाए और मियाँ चांद शाह मतूफ़ी 798 हिजरी साकन घासोली ज़िला अलवर को अपना मुरीद बनाया और इनकी तरबियत फरमाई। वहीं इनकी मस्जिद वगैरह बनवाई और साथ साथ पैथुमल लाला को भी आपने फैज़ याब फरमाया और इसकी जायज़ सकूनत भी मुकर्रर फरमा दी। आपके हालात बड़े अजीब व गरीब हैं। ये मुख्तलिफ खाका है। आपकी पैदाइश शाम के शहर हलब में तारीख़ 1 शवाल 442 हिजरी को हुई और मकनपुर सूबा यूपी में 17 जमादी उल अव्वल 838 हिजरी को आपका विसाल हुआ। साकन बाहिश्त तारीख़ विसाल। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गान दीन के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।